हिमाचल में फिर एक्टिव हुए कोरोना के मामले। जी हां, एक बार फिर कोरोना संक्रमण दर में यहां पर इजाफा। प्रदेश में 822 एक्टिव कोरोना के मामले बने हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और कोरोना संक्रमण दर बढ़कर हुआ 6%। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की है। ये बड़ी खबर। एक बार फिर से कोरोना की जो रफ्तार है वो डराने लगी है, तो फिर तेज होने लगी है कोरोना की लहर। बीते 5 महीनों में 5 जुलाई को मिले सबसे ज्यादा केस। जी हां, 3,386 लोगों की जांच में 214 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में 1 जून को केवल 49 थे एक्टिव केस। और कांगड़ा में सबसे ज्यादा 256 एक्टिव केस मिले हैं। चंबा में 98, शिमला में 90, हमीरपुर में 73 केस, मंडी में 64, बिलासपुर में 25, किन्नौर में 30 संक्रमित, कुल्लू में 45, लाहौल स्पीति में 51, सिरमौर में 33 मामले। ऊना जिले में मिले हैं कोरोना के 14 एक्टिव केस। राज्य सरकार की कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। तो फिलहाल ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। और शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर में एक वक्त था जब बहुत हद तक कमी आई थी, लेकिन चिंता का विषय ये इसलिए भी है क्योंकि टूरिस्ट सीजन पीक पर है और इस बीच ऐसी स्थिति पहाड़ों पर बनना कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पर आगे बढ़ती दिख रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है। दिक्कतें तो जरूर बढ़ सकती हैं और ऐसे में जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, किसी दूसरे राज्यों में भी लगातार तेजी से कोरोना संक्रमण जो है वो फैल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी बहुत तेजी से मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब मामले कुल जो एक्टिव केसेस है हिमाचल प्रदेश में, जहां वो 2 फिगर्स में मामले जो हैं वो चल रहे थे, जिस तरह से जो राज्य का जो स्वास्थ्य विभाग है वो जानकारी दे रहा था, वो साझा कर रहा था, उसके हिसाब से अगर आज की अगर बात करें तो अब 822 ये मामले जो है वो पहुंच गए हैं। जो कोरोना संक्रमित जो लोग हैं अब उनका उपचार जो है वो यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में अगर हम बात करें अभी तक जो कोरोना से जंग जीत चुके जो लोग हैं वो 2,81,942 है। और ऐसे में बड़ी संख्या है। लेकिन अब जो रिकवरी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो नीचे की ओर जा रहा है और संक्रमण दर जो है वो तेजी से ऊपर की तरफ चल रही है। ऐसे में 108 मरीज जो है वो स्वस्थ जो है वो यहाँ पर हुए हैं। लेकिन नए केसेस जो है वो 144 बीते 24 घंटों में सामने आए। तो निश्चित रूप से बड़ी चिंता है राज्य सरकार की। और इसी को देखते हुए बीते कल जो हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुलाई थी, जिसमें जो आपदा से संबंधित जो इश्यूज थे उनको देखा गया, बारिश और किस तरह से नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ, इसकी एक रिव्यू बैठक जो है वो यहाँ पर की गई। लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि इसी बैठक में कोरोना संक्रमण की भी समीक्षा यहाँ पर की गई है कि हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में कहां तेजी से जो है वो मामले बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द ये संकेत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं कि अगर मामले घटते नहीं हैं और इसी तरह से बढ़ोतरी अगर होती है, क्योंकि मृत्यु दर जो है वो अभी कम है और ये बड़ी राहत की बात है हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के लिए। और ऐसे में आने वाले दिनों में बंदिशें लगाई जा सकती हैं, इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। कम से कम जो मास्क लगाना है जिसके ऊपर से पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो जरूरी नहीं है, ऐसे में अब उसे जरूरी जो है वो जरूर यहाँ पर किया जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सूत्र हैं उनकी अगर माने तो उनका भी ये कहना है कि जल्द ही एक और बड़ी बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद मामला कैबिनेट में जाएगा और जल्द ही कैबिनेट इस पूरे मामले को लेकर जो है सतर्कता बरतने के निर्देश और जो सख्ती करने के निर्देश है वो यहाँ पर जारी कर सकता है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिले आप मानकर चलिए कि वहां पर कोरोना एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। और दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब बाहरी राज्यों से लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ पर रहता है। टूरिस्ट सीजन जो है वो चल रहा था और ऐसे में अब तो बरसात का सीजन जो है वो शुरू हो गया है, तो टूरिस्ट सीजन जो है वो कम होने के जो संभावना है वो यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में एक्टिव केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और चिंता का विषय यही है। जाहिर तौर पर विकास, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर भी अब स्थिति जो है वो ये है कि वैक्सीनेटेड जो है वो लोग हो चुके हैं, लेकिन प्रिकॉशन डोज जिसका जिक्र बार बार हो रहा है और अब तो उसका जो गैप है, जो टाइम गैप है उससे भी कम किया गया है। जाहिर तौर पर इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है ताकि प्रिकॉशन डोज है वो भी समय पर लगाई जाए? देखिए बिल्कुल, बूस्टर डोज लगाने के लिए भी आह्वान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। बीते कल ही एक बैठक जो मैं बता रहा था आपको, उस बैठक के जरिए और सीधे तौर पर जो डीसीज हैं उनको ये बात कही गई है, सभी जिला उपायुक्तों को ये बात की गई है कि इस ओर जोर देने की जरूरत है ताकि कोरोना संक्रमण पर थोड़ी लगाम जो है वो यहाँ पर लगाई जा सके।
और ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है ये दावा जरूर कर रहा है कि रोकथाम के लिए लगातार जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन अभियान जो है उसमें भी तेजी लाई जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश वो राज्य है, उन तमाम राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य है, और कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो पहला डोज जो है उसमें भी नंबर 1 पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश रहा है। उसके बाद जो सेकंड डोज थी उसके अंदर भी हिमाचल प्रदेश जो है वो नंबर 1 की कैटेगरी पर आया है। तो यही एक बड़ी चीज है कि पहाड़ जैसे राज्य पे, पहाड़ों पर किस तरह से यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए रास्ते, सड़कें, मौसम, हर चीज की मार को देखते हुए जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बड़ी तेजी से इस काम को यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो वो भी, और इसके साथ साथ अगर किट अगर बांटने की अगर बात करें तो लगातार स्वास्थ्य विभाग ये दावा करता रहा है कि जब कोरोना केसेस सबसे ज्यादा एक्टिव हिमाचल प्रदेश में, देश भर में भी सबसे पीक पर कोरोना जो है वो जब चल रहा था, चाहे पहली लहर की बात करें, दूसरी या तीसरी लहर की बात करें, तब भी हिमाचल प्रदेश में जो है स्वास्थ्य कर्मियों ने उम्दा भूमिका जो है वो यहाँ पर निभाई है और लोगों को बहुत राहत जो है वो यहाँ पर दी है। अब देखना होगा कि ये क्या ये केसेस जो हैं, क्योंकि अगर जिस तरह से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, अगर लोग एहतियात नहीं बरतते और किसी तरह से अगर लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। और वो दिन दूर नहीं होगा जब हिमाचल प्रदेश में पहले की तरह ही जो सख्ती है वो यहाँ पर निश्चित रूप से की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल निश्चित तौर पर इसके ऊपर विचार करेंगे और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करने के उपरांत विभाग के अधिकारियों के साथ निर्णय जो है इस विषय में लिया जाएगा। और अगर इसको आवश्यक करने की आवश्यकता इस समय प्रदेश में महसूस हो रही होगी तो निश्चित तौर पर इसको आवश्यक भी किया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से ही दिशा निर्देश प्राप्त हों